हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनफेई एंड टीम आ जाते हैं सीक्रेट रियल्म का रास्ता खोजने के लिए। ये सारे ही लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे जिन लाओ आ जाता है जो कि कहता है कि गेस्ट मुझे बताइए कि आप लोग क्या खाना चाहेंगे। तभी यहाँ पे यूफेई कहता है कि मुझे यहाँ की स्पेशल फिश खानी है। तभी वो कहता है कि फिश तुम कैसे खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग कोई भी फिश नहीं पकड़ पा रहे। फिलहाल तुम कुछ दूसरा सी फूड ट्राई कर लो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाकी सब भी पसंद आएगा। लेकिन यूनफेई कहता है कि नहीं, मुझे उसका एसेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आपके पास में कुछ फिशिंग रोड्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और खुद से ही उस फिश को पकड़ लूँ, और जब ऐसा करूँगा तो फिर ऐसे पकड़ के खाने में मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा आएगा, भले ही कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास में कुछ स्टिक्स मौजूद हैं, तुम ले सकते हो, और तुरंत ही यूफेई को दे देते हैं। वो भी उन स्टिक्स को रख लेता है और कहता है कि चलो फिर हमें चलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग एक माउंटेन के ऊपर आके बैठ चुके थे फिश पकड़ने के लिए, और यहाँ पे लिंगलोंग कह रही होती है कि मास्टर, आपको लगता है कि इस तरीके से हम यहाँ पे फिशेस को पकड़ सकते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी वो कहता है कि तुम बस वेट करो, यहाँ पे फिश आती ही होंगी। जिसके बाद मोंग कहता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हमारी खातिरदारी के लिए यहाँ पे आए हैं, और हम देखते हैं कि यूफेई के सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। तभी वो उन्हें देख के कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये फिशेस इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूफेई को, जो कि कहता है कि आज तुम मेरे हाथों पकड़े ही जाओगे यूफेई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी यूफेई कहता है कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें बता दूं कि 4 साल पहले तुमने मेरे भाई किंग हाओ को बहुत ही बुरे तरीके से मारा था यूफेई, और उसी का बदला लेने के लिए मैं आज तुम्हारे सामने आके खड़ा हो चुका हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम मुझे सीक्रेट रियल्म का रास्ता बता दो, और मैं इसके बदले तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। ये सुनते यूफेई कहता है कि क्या मजाक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने पे मैं तुम्हें सीक्रेट रियल्म का रास्ता बता दूंगा? और जहाँ तक मुझे याद है, 4 साल पहले तुम्हारे भाई ने लिंगलोंग के साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। जो सामान उसने ऑब्टेन किया वो उसी को छीनने की कोशिश कर रहा था, और इसी बीच तुम्हारे भाई से मेरी फाइट हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि तुम्हारा भाई उस सिचुएशन में एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं होने नहीं देने वाला था। ये सुनने के बाद उस लड़के को गुस्सा आ रहा होता है, और वो कहता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा एटीट्यूड ना ही दिखाओ, और अपने सारे ही लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द अपनी त्यान है स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाओ, मैं इस लड़के को आज यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूँ। वो सारे के सारे मिलके उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं। जिसके बाद काफी सारी स्वॉर्ड बढ़ रही होती हैं इन सभी लोगों के ऊपर। जिसके बाद वहाँ पे हम चोयो को भी देखते हैं, जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि आज का ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हमें तो इस कंपटीशन के अंदर उतरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये इन दोनों के बीच का ही मैटर है। जिसके बाद वहाँ पे उसके साथ वाला बंदा भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें इन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम लोग तो युआन यिंग रियल्म के अंदर थे इतने वक्त से, हो सकता है कि इन लोगों की बीते कुछ वक्त के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हो। तभी हम देखते हैं कि यूफेई तुरंत ही अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब जैसे ही वो सारी सोड वहां पे आती हैं, उसकी धर्मा बॉडी बहुत ही आराम से उन सारी सोड को खत्म कर देती है, और फिर बदले में वो उन सभी के ऊपर अटैक भी करती है, और साथ साथ उस सोड फॉर्मेशन के ऊपर भी। जिसके बाद वहां पे किन यूफेई के साथ के लोग काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद किंग यूफेई भी वहाँ पे 9 हेवन डिवाइन थंडर नाम की एक पावर को समन कर लेता है, और वहाँ पे एक तिलिस्मान अपीयर हो गया था, जो कि स्काई के अंदर जाके काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है। उसके बाद यहाँ पे सारे ही लोग मौजूद थे, जो कि कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, और हम देखते हैं कि एक सोड लगातार आगे बढ़ रही होती है इन सभी की तरफ। तभी चोयो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज तो ये मोंग्स और इसके साथ वाले मर के ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन इतनी ही देर में मोंग भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बेल को खड़ा कर देता है उन सारे ही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद जैसे ही वो सोड वहां पे आके हिट कर रही होती है, उस फॉर्मेशन की वजह से वो सारे ही बच जाते हैं, और एक पॉइंट पे उसकी धर्मा बॉडी बहुत ही ज्यादा आराम के साथ में उस सोड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा एनर्जी क्लैश हमें देखने को मिलता है, और वो सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाके हट जाते हैं। अभी भी यहाँ पे उसकी धर्मा बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही
जिसके बाद जियांग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इसने इतनी ज्यादा आराम के साथ में हमारी फॉर्मेशन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक लौता मॉन्क ही ज़ीफू स्टेज से बाहर का है। मुझे तो लगता है कि ये सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और हमें इनसे थोड़ा बच के रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 लोग और आ गए थे, जिसमें से एक का नाम आओचेंग होता है और वो कह रहा था कि इसकी धर्मा बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अच्छा ही हुआ कि हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तभी उसके साथ वाला यंग मास्टर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये लोग गुस्से में आ चुके हैं। यूफेई उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरीके से परेशान करने की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे यिन एंड यान फॉर्मेशन के अंदर से डोप काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन आके हिट करने वाले होते हैं उस धर्मा बॉडी को, लेकिन इतनी ही देर में वो उस लड़के को पकड़ लेती है अपने हाथों के अंदर और कह रही होती है कि आज तो मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तभी किन ये फेई कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है। तभी वहाँ पे चोयो भी कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, इस लड़के को ये एक्शन लेना ही नहीं चाहिए था, बल्कि इन लोगों की स्ट्रेंथ एंड पावर हमसे कहीं ज्यादा है। जिसके बाद उसकी धर्मा बॉडी तुरंत ही उस लड़के को काफी ज्यादा दूर फेंक के मार देती है, लेकिन वहाँ पे तुरंत ही एक सोर्ड अपीयर हो गई थी जिसके सहारे से वो वहाँ पे रुक जाता है। और यहाँ पे एक और काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर अपीयर होते हैं जिनका नाम कीजुन होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे त्यान है सोर्ड सेक्ट के एक डिसाइबल को इतने बुरे तरीके से हर्ट करने की, क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। और वो तुरंत ही एक स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक कर देते हैं यूफेई के ऊपर। अभी अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से यूफेई को लग रहा था कि शायद से वो थोड़ा इंजर्ड हो सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डियर सन इन लोग के ऊपर इस तरीके से अटैक करने की। और उसके बाद लिंगलोंग भी उनको देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुली अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर और चोयो कहता है कि ये बंदा वाकई में पावरफुल है, इसकी साइड इतने सारे लोग जो हैं। अब यूनफेई वहाँ पे खड़ा हुआ सारा ही तमाशा देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक स्पिरिचुअल फीनिक्स होता है जो कि कहता है कि आज तो मैं इन एंट्स को छोड़ने नहीं वाला, इन सभी को मार दूंगा। और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो चोयो और बाकी सारे लोगों के ऊपर ही अटैक करने लग गया था, लेकिन अब वो यूनफेई को भी नहीं छोड़ता और आगे उसके ऊपर भी अटैक करने लग गया था। यूनफेई नहीं समझ पा रहा था कि अब सडनली ये कौन यहाँ पे अपीयर हो गया है जो कि उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है नीदर वर्ल्ड के सुप्रीम गॉड की, जो कि कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा क्योस क्रिएट कर दिया है जिसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। और वो काफी सारे ब्लैक स्पिरिचुअल हैंड्स के थ्रू यूफेई के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से यूफेई भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो हंसने लग गए थे, कह रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। जिसके बाद वो फीनिक्स भी देख रहा होता है यूफेई को और वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी एक और पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड आता है जो कि उसको पकड़ लेता है। अब यहाँ पे उस फीनिक्स की हालत खराब हो गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी काले बादल वहाँ पे आ चुके थे वो सभी छट जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है एक और पावरफुल एल्डर की, थी उनकी साइड जाके खड़ा हो जाता है और मोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हमारे सुप्रीम मास्टर आ चुके हैं यहाँ पे। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।